ट्वेल्थ अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था इलिप्स। देखो भाई, इलिप्स में अपन क्या बताने वाले हैं। इलिप्स की मैं दो तरीके से आपको डेफिनेशन बताऊंगा भाई। पहली जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो डेफिनेशन वही है जो हमने कॉनिक सेक्शन में पढ़ी थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वो हमारे ज़्यादा यूजफुल नहीं है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो बहुत यूजफुल है और वो ही है इलिप्स की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो कॉनिक सेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस टू ए पॉइंट, देखो लोकस ऑफ ए पॉइंट P, locus of a point P which is equal distance to S and also perpendicular distance to M is। तो डेफिनेशन क्या बता रहा था कि locus of a point which is equal distance to a fixed point S and perpendicular distance to a line, the ratio of PS upon PM is constant, the ratio of PS upon PM is constant। इलिप्स के लिए क्या होगा, वो कांस्टेंट को हम बोलेंगे E। तो ठीक है, इलिप्स के लिए उस E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। इलिप्स के लिए उस E की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। लेकिन जो अपन एक्चुअल डेफिनेशन जो अपन यूज करते हैं, देखो ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन हम जो यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं भाई, ये मेरे पास में एक इलिप्स है, ठीक है, और ये इसकी फोकस हो गई भाई F और F डैश, ठीक है। तो इस पॉइंट P का अपने पास में लोकस, इस पॉइंट P का लोकस, देखो इसमें आपको एक बात बताऊं, ये सर्किल होता है भाई, आप जानते हो। तो सर्किल की देखो यहां बात करें अगर अपन, तो सर्किल की मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस टू ए फिक्स पॉइंट। तो ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। लेकिन इसमें ये डिस्टेंस सेम नहीं रहती, ये डिस्टेंस क्या नहीं रहती, इसमें सेम नहीं रहती। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि लोकस ऑफ ए पॉइंट P, लोकस ऑफ ए पॉइंट P जिसका इस F और F डैश से डिस्टेंस, जिसका इस F और F डैश से डिस्टेंस का जो सम है कितना हुआ, PF और PF डैश, इसका जो सम है वो इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं भाई। ये सब बता दूंगा मैं आपको। मेजर एक्सिस के क्या आता है, बराबर आता है, यानी कि कहने का मतलब है PF और PF डैश इनका जो सम है वो कांस्टेंट आता है। वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इस पॉइंट P के जो लोकस है उसको मैं बोलूंगा इलिप्स। तो वापस बता देता हूं मैं कि एक पॉइंट P का लोकस, लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose sum of distance to fixed point P F and F dash is fixed, is constant which is called ellipse। उसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्स। बहुत ही इजी सी बात है कि इस पॉइंट P का F और F डैश से जो डिस्टेंस है उसका सम ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है भाई। और ये जो डिस्टेंस है वो मेजर एक्सिस से क्या आती है, बराबर। तो मैं अभी आपको प्रॉपर्ली बता देता हूं कि जो क्या नाम है अपना इलिप्स होता है वो होता कैसे कैसे है, क्या इसकी इक्वेशन होती है, इसका बेसिक बता देते हैं सारा कुछ अपन। ठीक है, तो नॉर्मल एक अपन इलिप्स लेते हैं, सिंपल वाला, फिर उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो इधर समझा देता हूं आपको मैं, ये रहा, ये एक मैंने बेसिक स्टैंडर्ड इलिप्स ले लिया भाई। इसकी इक्वेशन होती है भाई, देखो अगर मैं इसको मेजर एक्सिस लूं तो इसको मैं लूंगा माइनर एक्सिस। मेजर माइनर आपको पता ही है, ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब है a है वो मेजर एक्सिस है और b है वो माइनर एक्सिस की लेंथ है। तो देखो इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पर 0 और 0, ये हो जाएंगे इसके वर्टेक्स a और a डैश, इसके b और b डैश, ये हो जाएगा a 0, ये हो जाएगा माइनस a और 0। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 0 और b, ये हो जाएगा 0 और माइनस का b। यानी कि ये जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होगी, देखो मेजर एक्सिस बराबर आ गया 2a और माइनर एक्सिस बराबर आ गया 2b। इतनी सी बात है अभी तो अपने पास। ठीक है, यहां पर रहा पॉइंट अपना, ठीक है, यहां पर रहा अपना कोई पॉइंट P। मैंने इसकी जो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई थी उसमें बताई थी कि P और P डैश का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट, अब इसमें फिक्स पॉइंट भी दो होंगे क्योंकि अपन पता नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो यहां पर ये रहा फोकस और ये दो फोकस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इसको यहां ले लो,
तो इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का रेशो पीएफ और पीएम का जो रेशो है, इधर भी हो सकता है भैया, और इसको भी परपेंडिकुलर होगा, ये अपने थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया। तो पीएफ और पीएम का या फिर पीएफ डैश और पीएम डैश का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई होगा, और इसके लिए ई की वैल्यू 0 और 1 की क्या होगी? बराबर होगी। ये होगा इसका फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकस, जो होगी ए ई और 0, और ये होगी माइनस ए ई और 0। ई को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ई को क्या बोलते हैं हम? एसेंट्रिसिटी। यहां पर मैं सबसे पहले आपको ई डिफाइन कर देता हूं। देखो भी, इक्वेशन हो गई, दूसरी हो गई ई। आप जानते हो इलिप्स के लिए ई की वैल्यू 1 से कम होती है। तो 1 से कब आएगी? जब नीचे जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा और ऊपर जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा। ऊपर होगा मेजर एक्सिस, ठीक है। तो अपन बात करें, यहां पर हो जाएगा अपने पास में, ऊपर हो जाएगा अपने पास में a अपॉन बी हो जाएगा। तो बड़े वाला आएगा अपने पास में नीचे और छोटे वाला आएगा ऊपर। तो बड़े वाला आएगा नीचे और छोटे वाला आएगा ऊपर, तब जाके ये क्या रहेगा? अपने पास में 1 से कम आएगा। कहने का मतलब इसको आप बोल सकते हो कौन सा एक्सिस है ये? माइनर अपॉन मेजर, ठीक है। तभी तो कम आएगा भाई। देखो नीचे 10 आ गया, ऊपर 2 आ गया, तभी तो कम आएगा भाई, ठीक है। ये हो गया अपने पास में मेजर और माइनर। तीसरा अपन बात करते हैं इसके तीसरे के लिए। ये है इसकी क्या अपने पास में डायरेक्ट्रिक्स है इसकी। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसकी? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इसकी x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, प्लस और माइनस इधर भी होगी माइनस ए अपॉन ई। ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स हो गई अपने पास में, फोकस हो गया। ये तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई हो गया भाई, ठीक है। और अब इसका लिख लो सेंटर, लिख लो सेंटर होगा 0 0, ठीक है। यहां से ले ले 5 नंबर में अगर अपन बात करें तो इसकी ले लेते हैं। फोकस हो गया क्या? फोकस नहीं हुआ, फोकस लिख लेते हैं। फोकस हो गया प्लस माइनस ए और 0। 6 में लिख लेते हैं इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस हो जाएंगे अपने पास में, वर्टिसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है। या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं इसको, वर्टिसेस को प्लस माइनस ए और 0 प्लस 0 और प्लस माइनस बी। ये वर्टिस हो गए इसके, फोकस हो गया इसका, ठीक है। और कुछ रह गया अपने पास में, इंपॉर्टेंट हो गया फोकस। ये हो गया अपने पास में एल आर हो गया भाई अपने पास में। ये देखो ये हो गया अपने पास में लोकस रेक्टम। अब लोकस रेक्टम के बारे में सारी बातें आपको बताते हैं, सारा कुछ आ रहा है भाई। लोकस रेक्टम के बीच में आपके बारे में, आपको लोकस रेक्टम के बारे में सारी बातें बताते हैं। पहली बात करते हैं, अगर अपन देखो एक बार इसको और ढंग से बना लेते हैं, थोड़ा साफ सा बना लेते हैं इसको उतार के। ये सारी चीज तो हो गई अपनी यहां तक, थोड़ा सा इसको साफ सा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 0 बी 0 माइनस बी, ये हो गया ए और 0, ये हो गया माइनस ए और 0, ये हो गया एफ एक्स बराबर माइनस ए अपॉन ई और एक्स बराबर प्लस ए अपॉन ई। ये अपने पास P, ये F डैश, ये कितना था अपने पास में ए और 0, ए और 0 था। ये कितना था अपने पास में माइनस ए और 0। ई का मतलब आपको पता ही है, ई का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी। ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए, यानी कि मेजर अपॉन माइनर, सॉरी माइनर अपॉन मेजर, ठीक है। ये हो गया अपने पास सेंटर 0 और 0, और ये हो गया x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे आया लोकस रेक्टम की बारी सारी। लोकस रेक्टम दो प्रकार से होंगे। ये हो जाएगा देखो x का कोऑर्डिनेट तो ए और y ये भी y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो एक इक्वेशन थी ना x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट कर दो आप x की वैल्यू। क्या पुट कर दोगे? ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और ई की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन बी अपॉन ए, तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन ए हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी अपॉन ए, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी क्यूब अपॉन ए, ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा वाई बराबर, ठीक है, इस तरीके से वाई की वैल्यू निकलेगी बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए निकल जाएगा, इसकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास में, y की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास में प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन सॉरी हाँ ये भी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए ई और बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये भी हो जाएगा प्लस का ये माइनस का ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो लोकस रेक्टम की के बारे में अपने पास क्या क्या बात आ गई कि वर्टेक्स क्या आ गए वो लोकस रेक्टम के अपने पास में प्लस माइनस ए ई और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और लेंथ क्या आ गई इसकी लोकस रेक्टम की 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सॉरी x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए या फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या आ गई इसकी सारी चीजें, ठीक है। तो अभी अपन ने इलिप्स के बारे में सारी चीजें लिखनी मैंने, जैसे कि ये मेरा फोकस रहा, ठीक है, ये लोकस रेक्टम रहा, हाँ ये और बच गया भाई फोकस डिस्टेंस पीएफ, फोकस डिस्टेंस ये और देख लेते हैं अपन, फोकस डिस्टेंस, देखो फोकस डिस्टेंस किसके क्या होती है पीएफ होती है, क्या होती है पीएफ, और ये पीएफ हम जानते हैं ईपीएम के बराबर है, क्यों पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई, तो ईपीएम के बराबर है। तो अब मेरे को ई तो ये रहा, मेरे को कौन सी डिस्टेंस चाहिए पीएम डिस्टेंस चाहिए, पीएम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूं मैं, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए अपॉन ई, और ये डिस्टेंस कितनी है देखो ये एक्स और वाई है अपने पास में, तो ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास में ए माइनस ई एक्स, ये हो जाएगी इसकी फोकस डिस्टेंस। लेकिन इसमें चेक कर लेना भाई कि अगर इसमें अपन इधर लेंगे तो ये माइनस का ए अपॉन ई हो जाएगा, तो प्लस माइनस लगा लेना इसके बाहर भी, ठीक है, ये हो गई आपकी फोकस डिस्टेंस। तो सारी चीजें अपन ने इसके अंदर कवर कर ली हैं भाई, इसके अंदर जो भी अपना इलिप्स है, अब अपना पास में इलिप्स से रिलेटेड जो भी अपना जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इलिप्स के अंदर अगर आगे अपन लेंगे तो उसको अपन देख लेंगे। तो देखो इलिप्स की सारी चीजें लिख लेते हैं अपन एक बार और ढंग से, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे इसकी क्या नाम है इसका। देखो एक ये तो कौन सा साइड हुआ, देखो एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ तो a इज ग्रेटर देन b, तब तो मैंने बनाया इसको ऐसे। अब ये ऐसे होता मान लो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर b इज ग्रेटर देन a, इस टाइप से होता ना, तो ये बनता भाई ऐसे, और बाकी सारी चीज वैसे के वैसा ही। ये देखो इसका वर्टेक्स हो गया 0 और b, ये हो गया अब मेजर एक्सिस, ये हो गया अब माइनर एक्सिस, और यहीं पे बनती है हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स बनती, वो मिलती बी अपॉन ई, ये अपने पास में क्या बनती फोकस, ठीक है, 0 और बीई, 0 और माइनस बीई, ये अपने पास में ए और 0 माइनस ए और 0, ठीक है, और सारी चीज वैसे के वैसे ही बनती भाई। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया कब, जब मेजर एक्सिस कौन सा है बी है भाई, ये इस टाइप से हो गया अभी अपने पास में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने ऊपर, तो ये तो हो गया इक्वेशन, ई हो गया रूट ऑफ 1 माइनस मेजर अपॉन माइनर, सॉरी मेजर अपॉन माइनर क्यों, बड़ा अपॉन छोटा आएगा, छोटा अपॉन बड़ा आएगा, माइनर अपॉन मेजर, तभी तो एक से कम आएगा, तभी तो किससे कम आएगा, एक से कम आएगा भाई। वर्टिसेस आ गए प्लस माइनस ए और 0, 0 और प्लस माइनस बी, ठीक है, सेंटर आ गया अपने पास में 0 और 0, ठीक है, और अपने पास में डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और अपने पास में फोकस आ गया प्लस माइनस ए और 0,
ठीक है। और अपने पास में पी एस यानी कि फोकस डिस्टेंस कितनी आई थी, एक्स कितनी आई थी फोकस डिस्टेंस अपने पास में, ई माइनस ए अपॉन एक्स ऐसे कुछ निकाली थी अपन ने, ठीक है। ए ई निकाली थी, एक्स माइनस ए ई ऐसे कुछ निकाली थी, एक्स माइनस ए ई ऐसे कुछ निकाली थी, ठीक है। और क्या बच गया अपने पास में, लोकस रेक्टम से रिलेटेड बातें थी। लोकस रेक्टम से रिलेटेड क्या बात थी अपने पास में, वर्टिस थे इसके कितने, ए ई और बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और लेंथ कितनी थी इसकी, 2b स्क्वायर अपॉन ए। बस इतनी सारी बातें थी, ये रिलेटेड है सारी बातें। ये जितनी भी सीधी चीज़ें थी वो अपन ने क्या कर दिया, इलिप्स कंप्लीट कर दिया। अब इलिप्स में बचता है अपने पास में वही इलिप्स की क्या नाम है इसका, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, और थोड़ा जो इलिप्स के बारे में 2-3 चीज़ें हैं कि पॉइंट की कंडीशन क्या होगी, वो सारी बातें वो अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू।